विशेष न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जमीन की खरीद बिक्री पर जो रोक लगाई गई थी वो रोक हटाई गई है। अधिसूचित सैटेलाइट शहरों में जमीन क्रय विक्रय की अनुमति मिल गई है। विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद रोक हटाने का फैसला लिया गया है। युवाओं और छात्रों के लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। वहीं 7 निश्चय 3 के तहत कौशल युवा कार्यक्रम का विस्तार होगा। कार्यक्रम के लिए 430.08 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। वहीं एआई और ड्रोन जैसे नए कौशल में युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। सोलर नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हर साल करीब 2.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026 से 31 तक का विस्तार दिया गया है। योजना को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है, क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल दीपक, बिहार सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में रोजगार, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, सौर ऊर्जा, विद्युत व्यवस्था, ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी और शहरी विकास को प्रमुखता दी गई है। सरकार के फैसलों के युवाओं, विद्यार्थियों और आम लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों में कंप्रेस बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट की स्थापना को महत्वपूर्ण बताया है। जैविक कचरे को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के साथ साथ इससे कचरा प्रबंधन बेहतर होगा। हानिकारक मीथेन उत्सर्जन कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की दिशा में इसे उपयोगी कदम बताया जा रहा है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के कौशल विकास मिशन को विस्तारित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 2026-27 में 430 करोड़ की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम से सीधे 6,436 रोजगार अवसर उपलब्ध होने और हर वर्ष 2,57,440 युवाओं के शिक्षित होने की बात कही गई है। एआई, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडिकल तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े एक अन्य फैसले में नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल स्वीकृति सीटों में 50% सीटों पर नामांकन की अनुमति दी गई है। नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से किया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के तहत कुल 281 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसमें विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और तकनीकी कैडर के पद शामिल है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्र की सहायता के अलावा राज्य वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। राज्य सहायता 10,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम 20,000 प्रति उपभोक्ता होगी। इसके लिए एक वर्ष में तकरीबन 1,000 करोड़ के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गई है। शहरी विकास के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय विक्रय और हस्तांतरण से जुड़ी रोक हटाने का फैसला किया गया। एक बहुत बड़ा फैसला है ये। भूमि विकास और भवन निर्माण से निर्धारित जो विकास नियंत्रण विनिमय है उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-31 को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित का फैसला लिया गया है। वित्तीय साल 2026-27 में 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना और राज्य के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना है। इसके अलावा एनसीटीई की मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक संस्थानों में स्टैंड एलोन बीएड संस्थानों को बहुविषयीय डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का भी फैसला लिया गया है। ऐसे संस्थानों में बीएड के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य स्नातक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार के इन फैसलों में रोजगार, कौशल विकास के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है। जी धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संजय।